हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज की वीडियो में हम चैनल मेंबर्स की स्टॉक क्वेरीज आंसर करने वाले हैं। तो जी हां, अगर आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप या सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करी हुई है, आप अलग से मुझसे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनको हम यहाँ लेते हैं, टेक्निकली एनालाइज करते हैं, फंडामेंटली जो मेरी कवरेज है वो मैं समझाता हूँ। अगेन, वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना एनालिसिस करना है और उसी बेसिस पे काम करना है। तो सबसे पहला शेयर है अपार इंडस्ट्रीज का। अपार इंडस्ट्री के अंदर देखो, एक डार्वस बॉक्स फॉर्मेशन थी जिसकी हमने चार्ट ऑफ द वीक में बात करी थी। उसके बाद लगातार ये स्टॉक चल ही रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं अगर इन्वेस्टेड हैं तो। कंपनी का काम बहुत अच्छा है, फंडामेंटली मुझे पसंद है। केबल्स वगैरह के अंदर भी कंपनी है, राइट। तो आप अगर देखना चाहें इनकी वेबसाइट विजिट करके वो सब देख सकते हैं, उसमें से कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। बट मेरे हिसाब से दिस स्टॉक लुक्स वेरी गुड। एंड आपको इसके अंदर अगर लंबा पैसा बनता हुआ दिख रहा है, बड़ा पैसा बनता हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से इसके अंदर काम करना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस ऊपर करना चाहें तो देखो, रिस्की रहेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ज्यादा ऊपर किया जाए। 2650 के अराउंड का आप एक लेवल ले सकते हैं इसके अंदर, दैट माइट बी फाइन। बट अभी हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन ना, मतलब वीकली पे भी पूरी हो जाए और एक दो हफ्ते और देख लें। अच्छा चल रहा है, राइड करो। डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट बहुत अच्छा था हमारा, उसके बाद फॉलो बहुत अच्छा आया है, तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखा है। अगेन, चार्ट ऑफ द वीक में इसको हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है एचडीएफसी लिमिटेड का। अब एचडीएफसी लिमिटेड अपनी एक रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया, जो आपको बड़ी क्लियर दिख रही होगी। मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं। अब इसका देखोगे तो पहले का हाई अलग था, राइट। बट ये लेवल अगर ब्रेक होता है, मेरे ख्याल से आप एचडीएफसी लिमिटेड में बाइंग की सोच सकते हैं। हालांकि आप एचडीएफसी लिमिटेड क्यों बाय करना चाहेंगे, जबकि एचडीएफसी बैंक के अंदर ये मर्ज हो रहा है? तो मेरे हिसाब से फॉर ऑल पर्पसेज एचडीएफसी बैंक को बाय करना यहाँ पे बेटर रहेगा। अकाउंटिंग भी आपकी इजी रहने वाली है, और ये स्टॉक अब साथ साथ ही चलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि एक चल गया दूसरा नहीं चलेगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड में यस, पीछे की रैलीज थी। बट एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे, और मैं इसको वीकली पे कर देता हूं, एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखोगे तो ये इसका हाई है, जिसको ये काटने की बड़ी कोशिश कर रहा है और हर बार फेल हो जाता है, राइट। तो ये फोर्थ अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहले तो इसके कुछ आया नहीं है, तो फोर्थ अटेम्प्ट है। तो देखेंगे कैसा रहता है। ये ब्रेकआउट दे दे क्लियर, 1700 के ऊपर टिक जाए, 1700 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे दे, जो उसने बहुत टाइम से नहीं दी है, तो मेरे ख्याल से आप एचडीएफसी बैंक में बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग देखो, मेरे को इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सालों से चला नहीं है, तो वैल्यूएशन सस्ती हो गई है। वैल्यूएशन सस्ती होने की वजह से, और इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसकी भी काफी चर्चा रही है। इसके अंदर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। स्पेशली जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं उन सबको पता ही होगा। पहले टेलीग्राम में बहुत बात होती थी इसकी। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक वीसीपी पैटर्न है। अब अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो वो भी बता देते हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और ये ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो आप देख सकते हो बड़ी अच्छी लाइन पकड़ के चल रहा है। बीच में ब्रेकडाउन आया था बट उसको संभाल लिया इसने। एंड अगेन, इसीलिए यहाँ पे मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हम इन स्टॉप लॉसेस से बच जाते हैं। अगर हम यहाँ पे हार्ड स्टॉप लॉसेस फॉलो कर रहे होते तो एग्जिट कर जाते और एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल दी है इसने आज ही। बट होता क्या है कि अगर हम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता है वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो हम सॉफ्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो कर लेंगे। हम थोड़ा समझेंगे, देखेंगे, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। बट नॉर्मली हमने देखा है कि अगर हम मार्केट के हिसाब से चलते हैं, सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं मार्केट के हिसाब से, तो वो बेटर वर्क करता है। तो इसके अंदर अगेन अन देखो, मेजर बाइंग इसके अंदर ब्रेकआउट पे ही है। तो मैंने कुछ ट्रैकिंग शेयर्स ले रखे बट उनको मैं एग्जिट नहीं कर रहा था। तो मेजर बाइंग इसकी ब्रेकआउट पे ही होगी। मेरे ख्याल से आप इस पे रखो नजर। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न वीसीपी का ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर, जो कि अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। आज भी रेजिस्टेंस पे जाके ही टकराया है। एंड ये कोई नई रेजिस्टेंस नहीं बना रखी मैंने, मेरा देखो अलर्ट भी ट्रिगर हो रखा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन में है। अगर ये ब्रेकआउट दे दे, नहीं देगा तो फिर हम देखेंगे। बट ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप सबकी नजर में होना चाहिए। ये सारी चीजें मैं पढ़ाता भी हूँ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम में, 1-on-1 क्लासेस रहती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, यू फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो वीसीपी पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं लगती। आज वॉल्यूम बहुत अच्छी है क्योंकि न्यूज आई है इसके अंदर ये अपॉइंटमेंट की। तो आज न्यूज बेस्ड इसके अंदर रैली आई है, बट कम से कम इसने अपना चार्ट ठीक कर दिया है। तो देखेंगे क्या होता है। ब्रेकआउट अभी नहीं दिया है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि घुस जाओ। एचडीएफसी बैंक में सेम सिचुएशन है, ब्रेकआउट अभी नहीं आया है तो अभी रुक जाओ। तो कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट की वेट करनी है। लास्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पारस डिफेंस का। पारस डिफेंस देखो, जब लिस्ट हुआ था ना तो बहुत शानदार रैली खाई थी स्टॉक ने, और उसके बाद करेक्शन बहुत गंदी आई है इसके अंदर। और करेक्शन इतनी खराब है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अब तक 570 का लेवल क्रॉस नहीं कर जाए ना, तब तक आपको इसके अंदर देखना भी नहीं है कुछ, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा। बॉटम फॉर्मेशन के साइंस है कि यहाँ इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, 450 के नीचे नहीं जाएगा। बट हो सकता है कि एक बार और टच कर जाए और फिर तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो हम इसको बाय करेंगे जब इसके अंदर रिवर्सल क्लियर हो जाएगा, या तो हमने देखो इसको यहां पकड़ लिया होता।
अगर यहाँ नहीं पकड़ा है स्टॉक को तो फिर आपको वेट करनी है रिवर्सल क्लियर होने की। वो रिवर्सल क्लियर होगा ये वाले जोन के ऊपर, राइट। और इस लाइन के ऊपर तो आई थिंक आप बुलिश भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो अभी आपको वेट करनी है कि कम से कम 570 तक आ जाए। दिस इज अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। अब फंडामेंटली मैं इसको इन डेप्थ एनालाइज नहीं किया इस बिजनेस को आज तक, बट अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं इस पर स्टॉक एनालिसिस जरूर बना दूंगा। एंड ऑफ कोर्स मेरी नजर है स्टॉक के ऊपर, बट ये चार्ट इतना गंदा ब्रेकडाउन दे चुका है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको, होता है ना कि कंसिस्टेंटली फंडामेंटली ट्रैक नहीं कर रहा, टेक्निकली जरूर कर रहा हूं। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर करूं तो प्लीज चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें, ब्रॉन्ज या सिल्वर अकॉर्डिंग टू द पर्क्स दैट यू लाइक, दैट यू वांट, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक ऑल ऑफ योर स्टॉक क्वेरीज। अगर आप किसी रीजन से चैनल मेंबरशिप अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज फ्री फॉर एवरीवन, एजुकेशनल पर्पस के लिए। स्टॉक मार्केट के अराउंड की चीजें भी डिस्कस करते हैं, स्टॉक मार्केट भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में हेल्प होगी, एंड इनफैक्ट मेरी पूरी कोशिश है कि वहां पे जो भी कंटेंट आए वो आपको लाइफ में भी आगे लेकर जाए। खाली स्टॉक मार्केट नहीं ना, स्टॉक मार्केट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट इट्स नॉट आवर लाइफ इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों की चर्चा करते हैं, जैसे कि कल परसों हमने टोकनाइजेशन के ऊपर बात करी है, तो टोकनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, तो वो सारी चीजें भी अब हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। एंड अगेन माई प्रोमिस इज, कोई स्पैमिंग नहीं है वहां पे, टू द पॉइंट चीजें आती है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आती है, और जो भी अच्छा लगता है वो वहां पे डिस्कस किया जाता है। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी चैनल मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क मी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट कीप दिस इन माइंड, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप लोगों के लिए एनालिसिस आता है, बट आपको एनालाइज खुद से करना है, चीजों को समझना है, उसके बाद ही एक्ट करना है। यहाँ पे पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। So guys, that would be it for this video. Thank you so much. I'll be seeing you in another one. Bye bye. Jai Hind.